साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेती अड्डा। आज हम बात करेंगे कि धान की खड़ी फसल में जो शीत ब्लाइट नाम का रोग लगता है, जिसको हम सरुआ रोग के भी नाम से जानते हैं, अंगमारी के नाम से भी जाना जाता है और तमाम अन्य लोकल नामों से भी इसको जाना पहचाना जाता है। तो किसान भाइयों, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इसको नियंत्रित हम लोग कैसे करेंगे और इससे जो है बचने के लिए क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, जिससे कि हमारे खेत में शीत ब्लाइट का प्रकोप ना हो और हमको अच्छे से अच्छा गुणवत्तायुक्त उत्पादन हमको मिल सके, ताकि हम अधिक से अधिक अपने खेत से मुनाफा कमा सकें। तो किसान भाइयों, इसका सबसे जो मेन कारण है, ये कवक के द्वारा होता है, जिसका नाम होता है राइजोक्टोनिया सोलेनाई। ये जो है जब हाई टेम्परेचर के साथ साथ अधिक नमी होती है, 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब तापमान होता है और वातावरण में जो है 85 से 90% तक नमी होती है, तब इसका जो है प्रकोप तेजी से फैलता है। और अगर हमारे खेत में जल भराव है या लो लैंड वाली एरिया है, वहाँ पे भी इसका प्रकोप देखा जा सकता है। जल निकास उचित नहीं है, वहाँ पे भी इसका प्रकोप देखा जा सकता है। अगर आप किसान भाइयों अधिक से अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हैं यूरिया के माध्यम से, तब भी जो है इसका प्रकोप देखा जा सकता है। और इसके साथ में सघन रोपाई करते हैं या फिर बार बार उसी जिस खेत में ये रोग लगता है, बिना शोधित किए हुए आप उसकी बुआई कर देते हैं, तब भी ये रोग का प्रकोप देखा जा सकता है। तो आइए किसान भाइयों, इसके लक्षण अब क्या होते हैं और कैसे इसको कंट्रोल करें, इसके बारे में जानेंगे। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकास सिंह। आज हम आप लोगों को धान में शीत ब्लाइट, जिसको अंगमारी रोग के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी, क्या लक्षण है, कैसे इसका उपचार करना है, पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आपके सामने धान का ये पौधा है, इसको देख लीजिए। ये आपका धान का पौधा, जब भी आपके धान में शीत ब्लाइट का अटैक होगा तो सिम्टम ये आपके सामने होंगे। ये धीरे धीरे खेत में होता है थोड़े स्थानों पे, फिर 2-4 दिन बाद पूरे खेत में फैल जाता है। तो फैलने के बाद जब आपको लगे कि अब इसका अटैक ज़्यादा हो रहा है, तो इसका जो उपचार है एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल के नाम से हमारे कंपनी में आती है दवा, जिसका नाम है श्री स्टार टॉप। ये दवा 200 ml 1 एकड़ में, यानी जो 32 बिस्वा का 1 एकड़ होता है, 200 ml मात्रा आप लगभग 8 टंकी के रूप में पूरे खेत में, ठंडे मौसम में पूरे खेत में आप नीचे से ऊपर तक भिगो देंगे। जो भी आप शीत ब्लाइट की दिक्कत होगी, वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। जो पौधे का पार्ट का सेल डैमेज हो जाएगा, वो तो उसी रोक देगा। बाकी जो पीलापन है, धीरे धीरे पीलापन आपका दूर हो जाता है। इसका सिम्टम जब स्टार्टिंग स्टेज पर हो, उसी समय इसका उपचार हो जाने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये मार्केट में आप नहीं अवेलेबल है, नहीं आपको मिल पा रही है, तब आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेब्यूकोनाजोल या फिर हेक्साकोनाजोल प्लस वेलिडामाइसिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन प्लस हेक्साकोनाजोल, इसमें से आप किसी भी एक दवा का प्रयोग अच्छी कंपनी का खरीद करके आप प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जहाँ तक इसकी डालने की बात रही, तो दवा डालने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस पे इस हिसाब से आपको करना चाहिए कि पौधा जो है ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छी तरीके से भीग जाए, जिससे जो है रोग जो है अच्छी तरीके से आप जो है कंट्रोल कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, इसके लक्षण की बात है तो पहले जो पत्तियों पर सफ़ेद रंग के जो है अनियमित या अंडाकार के धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि बाद में जो है भूरा बैंगनी रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो धीरे धीरे पूरे पौधे पर अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। तो किसान भाइयों, उक्त जो भी आपको दवा बताई गई हैं, इनमें से किसी आपका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम सावधानी की बात करें तो किसान भाइयों, अगर आपके खेत में जल भराव है तो उचित जल निकास करें। खेत अथवा मेड़ों की जो है साफ़ सफाई नियमित रूप से करना चाहिए। नाइट्रोजन का आप अगर अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप संतुलित मात्रा में ही नाइट्रोजन का प्रयोग करें। किसान भाइयों, रोगरोधी प्रजातियों का चयन करें। अगर बीज को शोधन करके नहीं बो रहे हैं तो बीज को शोधन करके बोइए, और हो सके तो मृदा को भी, अपने खेत को भी शोधित कर लीजिए। तो इस प्रकार से अगर किसान भाइयों धान की खेती में शीत ब्लाइट का बचाव करेंगे तो निसंदेह आपके खेत में जो है शीत ब्लाइट का प्रकोप नहीं होगा और आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे।